पित्ते की पथरी का ऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डॉक्टर हमजा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो है जी पित्ते की पथरी का ऑपरेशन, को हम गॉल ब्लैडर सर्जरी भी कहते हैं, ये गॉल ब्लैडर रिमूवल भी कहते हैं। ये अब गॉल ब्लैडर सर्जरी जो है वो दो तरीके से परफॉर्म की जाती है। एक है जी लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी, यानी कि लेप्रोस्कोपी की मदद से छोटे सुराख करके आपके पित्ते का ऑपरेशन किया जाता है। और दूसरा ऑप्शन है इसका एक जनरल सर्जरी की जाती है, जिसके अंदर आपको चीरा दिया जाता है और आपके पित्ते के अंदर से पथरियाँ निकाली जाती हैं या फिर आपका पित्ता निकाला जाता है। आजकल ज़्यादा लोग जस्ट लेप्रोस्कोपी को प्रेफर करते हैं और उसके पीछे रीज़न ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपके 3 या 4 छोटे कट्स लगाए जाते हैं और उन कट्स को भी मतलब आप मिनिमल इन्वेजिव कट्स कहते हैं, जो कि दिखने में बहुत छोटे से लगते हैं और ना दिखने के बराबर होते हैं। इनका दर्द जो है वो बाकी दूसरे ऑपरेशन की निस्बत बहुत कम होता है। स्पेशली मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि लेप्रोस्कोपी क्या है और इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बता दी थी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि यार हमें गॉल ब्लैडर सर्जरी के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, हमें पित्ते की पथरी के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो पेश खिदमत है आप लोगों के लिए ये वीडियो। आपने लाजमी इस वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि आपके जितने भी सवालात हैं इस वीडियो के रिलेटेड वो आपके कवर हो जाए। पित्ते का ऑपरेशन जो कि लेप्रोस्कोपी के जरिए किया जाता है, इसे हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी से मुराद है कि आपके पित्ते को लेप्रोस्कोपी की मदद से निकाला जाता है। कैमरे वाला ऑपरेशन, लेज़र वाला ऑपरेशन, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। तो छोटा सा सुराख आपके पेट पर कर कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके पेट के अंदर भरी जाती है, जिससे आपका पेट का साइज़ एक गुब्बारे की नुमा हो जाता है और कैमरा आसानी से आपके पेट के अंदर जाता है। और दूसरे एंगल से हम एक और छोटा सुराख करके इंस्ट्रूमेंट्स एंटर करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो कि आपके पित्ते को काट कर और बाहर लाती हैं। ये एक आपको मैंने सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। नॉर्मली ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आर्टरीज, वेन्स और खून की नालियों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से साथ में आपको वीडियो अपनी दिखा रहूँगा जो हमने अभी रिसेंटली कोलिसिस्टेक्टोमी परफॉर्म की है, जिसके अंदर से इतने बड़े बड़े आपको देखने को मिलेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो हमने निकाले थे। एक बहुत कॉमन सर्जरी है। अप्रोक्सीमेटली जितने भी सर्जन हैं वो स्टार्टिंग डेज में एक अपेंडिक्स और दूसरा गॉल ब्लैडर सर्जरी देख ही लेते हैं। पुराने ज़माने में जो 6-6 इंच के कट्स लगाए जाते थे और आपका पित्ता निकाला जाता था, आजकल इन दिनों में उन बड़े कट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि लेप्रोस्कोपी इसका एक कंप्लीट इलाज है। अब इसमें एक क्वेश्चन लोगों का उठता है कि यार हमारा अगर बॉडी के अंदर से पित्ता निकाल लिया जाएगा तो उसके बाद क्या हम सर्वाइव कर सकेंगे? तो बिल्कुल डेफिनेटली पित्ता एक ऐसा ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी खुराक को हजम करने में मदद करता है। उसके अंदर बाइल स्टोर होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता स्टोर हुई बाइल एक एसिड है जो आपकी खुराक को हजम करता है। तो उस बाइल को आपकी खुराक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता गिराता है ताकि आपकी खुराक जो है वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो सके, उसकी ब्रेक डाउन हो सके। तो बेसिकली वो एक स्टोरेज का काम करता है। आपकी जो बाइल है वो सिक्रीट हो रही होती है, आपके लिवर से आती है और उसको एक्स्ट्रा स्टोर करता है। तो जब आपका पित्ता निकल जाता है आप स्टिल सर्वाइव कर सकते हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लाइव पेशेंट्स देखे हैं जिनके पित्ते निकल चुके हैं और वो अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। जस्ट पित्ता निकलने के बाद आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने बैलेंस्ड डाइट लेनी है। बैलेंस्ड डाइट से मुराद यह है कि स्मॉल पोर्शंस में आप खा सकते हो। एक ही बार आपने इकट्ठा खाना नहीं खा लेना, यानी कि आपने एक ही बार पेट भर के खाना नहीं खाना, बल्कि आपने छोटे छोटे पोर्शंस में ईजिली डाइजेस्टेबल फूड खाना है। तो इस सर्जरी के बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सबसे पहले आपने छोटे छोटे सुराख करने हैं। छोटे छोटे सुराख करके आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरनी है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरने के बाद आपने कैमरा एंटर करना है और कैमरा एंटर करने के बाद आपने इंस्ट्रूमेंट्स एंटर करके गॉल ब्लैडर काट के आपने उसे रिमूव कर लेना होता है। तो ये एक बिल्कुल सिंपल और ईजी वे है गॉल ब्लैडर सर्जरी का, पित्ते के ऑपरेशन का। इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो मरीज़ को दर्द बहुत कम होता है, वो सेकेंड और थर्ड डे से वो खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट और चलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, इसकी रिकवरी बहुत जल्दी है, क्योंकि जितने छोटे सुराख होंगे उतना जल्दी आपका जो ज़ख्म है वो ठीक हो जाएगा और जो वो आपकी बॉडी पर सुराख बने होंगे वो आसानी से हील हो जाएंगे, मतलब वो सुराख भर जाएंगे बनिस्बत उस बड़े ऑपरेशन के जिसको 1 माह 1.5 माह लग जाता है जस्ट वो स्टिचेस लगने के बाद भी जो आपका ज़ख्म है उसको आपस में मिलने में। सबसे बड़ी बात यह कि ये कॉस्मेटोलॉजिकली भी बड़ी इंपॉर्टेंट सर्जरी है। इसमें जो स्कार्स हैं आपके, मतलब कहीं पर आपका ऑपरेशन होता है और आपको पूरी ज़िंदगी वो स्कार बन जाता है कि हाँ भाई आपका इस जगह से ऑपरेशन हुआ था। एज़ कम्पेयर टू डैट ऑपरेशन, अगर हम देखें कि जो आपका लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन होता है उसका जो स्कार है वो नियर अबाउट आपके 1.5 माह 2 माह के बाद ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर कोई देख कर यह अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि यहाँ पर आपकी
सर्जरी हुई थी या आपने ऑपरेशन करवाया। इसके साथ साथ याद रहे कि हर केस, हर पेशेंट लेप्रोस्कोपी के काबिल नहीं होता। उसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं और उन वजूहात में यह है कि अगर आपकी पहले कोई बड़ी सर्जरी हुई है, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि अभी इनका लेप्रोस्कोपी ना करें। या फिर अगर आपके गाल ब्लैडर के अंदर जो पत्थर बन चुके हैं, आपके पित्ते के अंदर पथरी बन चुकी है और उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, वहाँ पर बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं और आपके पित्ते के ऊपर इन्फेक्शन मौजूद होता है और वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि आपके पित्ते के फटने के चांसेस होते हैं अगर आप लेप्रोस्कोपी से करें। तो इस वजह से सर्जन्स अपनी आसानी और पेशेंट की सेफ्टी की वजह से बड़ा चीरा लगाकर आसानी से गाल ब्लैडर को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये थी इसकी कुछ कंट्राइंडिकेशन से मुराद यह है कि किन कंडीशंस के अंदर लेप्रोस्कोपी नहीं की जा सकती। हेल्थ के साथ कोई मजाक नहीं है। अगर आपको वाकई स्टोन्स हैं, आपके डायग्नोज हो चुके हैं, तो बिल वक्त और फ़ौरन आप कोशिश करें कि अपनी पित्ते की पथरी की सर्जरी जो है अपने मुतल्लिका सर्जन से जाकर वक्त पर कंसल्ट करें। और इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डॉक्टर हमजा फराज को मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अपने दोस्त डॉक्टर हमजा फराज को। खुदा हाफिज़।